Assalamu alaikum, dear student. Today our topic is the difference between single user operating system and multi-user operating system. In the previous video, we have studied about the operating system and the general function performed by the operating systems. Operating system is the main collection of system software that control the overall working of the computer system. Operating system जो है वो पूरे computer system को run करता है, उसको control करता है और ये हार्डवेयर को मैनेज करता है एंड इट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर ऑफ द सिस्टम. Now come to the main difference between single user operating system and multi-user. अब single user operating system that are run by single person at a time. Or the example of single user operating system are the PC, generally microcomputers and mini computers that we are using in our homes, in our labs. We can say these are the example of single user operating system that a single person can use operating system at a time. और इसमें रिसोर्सेज जो हैं उस कंप्यूटर्स के, जिसमें हार्ड डिस्क है, रैम है, प्रोसेसर है, एनी फर्दर रिसोर्सेज कैन नॉट बी शेयर्ड ऑन अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली. एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम दे आर रन बाय मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम. एक ही वक्त में मल्टीपल यूजर लॉग इन होते हैं और मल्टीपल उसके ऊपर काम करते हैं. उसके मल्टीपल टर्मिनल्स होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं एंड दे आर ऑल प्रोसेसिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ अ बिग सीपीयू. एक सीपीयू के अंडर मल्टीपल प्रोसेसर्स काम कर रहे होंगे, मल्टीपल उसके टर्मिनल्स लगे होंगे. उसके नंबर ऑफ यूज़र 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, थाउजेंड्स भी हो सकते हैं और मल्टीपल यूज़र उस कंप्यूटर को प्रोसेस कर होते हैं. द एग्जांपल मेन फ्रेम कंप्यूटर है, उसकी मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर जहाँ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स देयर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ यूजिंग द सेम कंप्यूटर सिस्टम आर वर्किंग ऑन द सेम सिस्टम एट द सेम टाइम. एक ही वक्त में एक ही बड़े लार्ज सीपीयू के अंडर डिफरेंट टर्मिनल्स के ऊपर, डिफरेंट प्रोसेसर्स के ऊपर डिफरेंट यूजर बैठ के काम कर होते हैं. एंड वी कैन से इट इन्वॉल्व्स मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग और इन सम केसेस इट इन्वॉल्व्स पैरेलल और मल्टी प्रोसेसिंग कि मल्टीपल प्रोसेसर्स के ऊपर मल्टीपल यूजर बैठ के काम कर होते हैं एंड दे ऑल आर वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ अ बिग सीपीयू. फर्स्ट पॉइंट, resources of computers such as CPU, memory, IO devices are not shared with other computers. अब सिंगल यूजर का जो है कि सिंगल यूजर एट अ टाइम यूज करता है और जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं सच एज CPU, memory, IO devices are not shared with other computers. सेकंड पॉइंट है. इसका थर्ड पॉइंट है जनरली यूज ऑन मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स की एग्जांपल है जो हम यूज करते हैं. इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी एंड कॉस्ट लेस. इसकी मेमोरी भी एज कम्पेयर टू मल्टी यूजर कम होती है, उसकी कॉस्ट भी कम होती है. एग्जांपल्स आर डॉस, विंडोज 95, विंडोज XP, विंडोज 7 एक्सेट्रा जो हम पीसीज अपने घरों में यूज कर रहे हैं या लैब में यूज कर रहे हैं. जनरली दीज आर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ कम टू दी मल्टी यूजर्स. मल्टी यूजर एज डेफिनेशंस, it allow many user to use a computer at the same time is known as multi-user operating system. Second, it allow many user to log into a single big PC and run different program at the same time. कि different users, वो 100 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं और 1000 भी हो सकते हैं, वो अपने अपने टर्मिनल से लॉग इन होते हैं और एक बड़े प्रोसेसर, बड़े सीपीयू की सुपरविजन में वो अपने अपने टास्क जो टास्क डिवाइडेड होते हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं. Users can communicate and share file and resources over the network. इसमें फाइल शेयरिंग होती है फाइल्स की और रिसोर्सेज की जो कि सिंगल यूजर में नहीं होती. A person known as administrator is responsible for assigning and managing user name and password और जनरली इस पे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जो कि टास्क को भी डिवाइड करते हैं और जो कि फंक्शनैलिटी को भी डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम. It requires a powerful CPU, large memory and large hard disk. Similarly, इसकी जो एग्जांपल है विंडोज NTs, यूनिक्स एंड लिनक्स आर एग्जांपल. ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट आर यूज्ड ऑन द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ यू ऑल मस्ट लर्न दिस टॉपिक फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड एनी डिफिकल्टी और एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक, टुडे टॉपिक, you can ask me through WhatsApp or Messenger. Thank you. Allah Hafiz.